गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसमें आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को एक साथ यूज़ कर सकते हो। जिससे आपको कंफर्मेशन एक ही स्क्रीन पे दिख सकता है आपको। जो ट्रेडिंग वेयर्स का प्रीमियम प्लान लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली आपको इंडिकेटर्स में जाना है और इस इंडिकेटर को आपको सर्च करना है डीआईवाई कस्टमर स्ट्रैटेजी बिल्डर और इसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल सेटिंग्स आपको दिखेंगी। शो डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको जहाँ शो करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे बॉटम राइट में कर रखा है, टाइनी फ़ॉन्ट में। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, लार्ज तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, पूरा प्रॉपर्ली शो नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको टाइनी कर रखा है। ठीक है? तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसके बाद लीडिंग इंडिकेटर जो है, हम उसको चूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे अभी मैं कुछ रिमूव कर देता हूँ इंडिकेटर्स, क्योंकि पूरा स्क्रीन जो है उसको कवर कर रही है मल्टीपल इंडिकेटर्स होने की वजह से। तो यहाँ आप देखोगे तो लीडिंग इंडिकेटर जो है वो मैंने सुपर ट्रेंड यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, इसको मैं चाहूँ जो लगा सकता हूँ। तो मान लीजिए मुझे बुल बियर पावर लगाना है तो मैं ये लगा सकता हूँ। मान लीजिए मुझे हाफ ट्रेंड लगाना है या इचिमाकी क्लाउड लगाना है तो वो मैं लगा सकता हूँ। तो जो लीडिंग इंडिकेटर को वो चाहूँ मैं जो लगा सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको वापस से सुपर ट्रेंड पे कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पे आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स दिखेंगे जो आपको शो करने हैं। मान लीजिए यहाँ पे काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं, बट मुझे कुछ शो करने हैं, कुछ ओनली कुछ चाहता हूँ मैं कि भई इतने ही मैं कि मेरे को दिखे। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो ज़्यादातर इंडिकेटर में आपको चेक बॉक्स दिखाई देगा। ठीक है? इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है अभी। ठीक है? डाउन ट्रेंड में होगा तो क्रॉस दिखाई देगा। तो इसका मतलब कि अप ट्रेंड में होगा तो यहाँ पे क्रॉस दिखाई देगा, डाउन ट्रेंड की साइड, शॉर्ट की साइड में थोड़ा कुछ और इंडिकेटर्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जिससे प्रॉपर्ली आप इसको देख पाओ डैशबोर्ड को। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो जो लॉन्ग है उसमें ज़्यादा टिक दिखाई देंगे और शॉर्ट में कम टिक दिखाई देंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग में देख पा रहे हो कि टिक ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ठीक है? अब यहाँ पे आप जाओगे तो कुछ इंडिकेटर आप चाहते हो कि मेरी स्क्रीन पे भी दिखाई दे, जिससे मुझे पता चल सके कि हो क्या रहा है। ठीक है? जैसे ईएमए मैंने शो कर रखा है 9, सप्लाई डिमांड में मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। ठीक है? इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मान लो मुझे इचिमाकी क्लाउड दिखे, इचिमोकी क्लाउड दिखे मेरे को। ठीक है? मान लो मुझे वीवैप देखना है। ठीक है? तो ऐसे मल्टीपल जो है आप शो कर सकते हो। मान लो मुझे बोलिंजर बैंड दिखाना है, फिर मैंने क्लिप दिखाना है, फिबोनाची दिखाना है, तो मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे शो कर सकते हो। जैसे अभी के लिए मान लीजिए मैं केवल यहाँ पे फिर वाले जब ले लेता हूँ, पाइवट पॉइंट ले लेता हूँ, ईएमए सप्लाई डिमांड का ले लेता हूँ, फैक्टर ले लेता हूँ। ठीक है? तो ये सब चीज़ें मैं शो कर सकता हूँ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसमें आप जाओ तो हर एक जो इंडिकेटर है उसकी सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से जा कर के। ठीक है? मेरे को ईएमए मान लो 9 की जगह 21 लेना है तो मैं चूज़ कर सकता हूँ। मल्टीपल ईएमए मेरे को यहाँ पे शो हो जाएँगे, 50 पॉइंट भी चाहिए मेरे को, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को यहाँ पे दिखने लग जाएँगे, देखना अब आप। क्योंकि मैंने ईएमए को चूज़ कर रखा है तो ये ईएमए भी मेरे को यहाँ पे शो होने लग जाएँगे। फिबोनाची का मेरे को पाइवट पॉइंट यूज़ करना है या मान लो मेरे को ट्रेडिशनल यूज़ करना है या कैमेलिला यूज़ करना है, ठीक है? या वुडी करना है, तो मैं इनमें से कोई सा भी कर सकता हूँ चूज़। तो ये भी मेरे को यहाँ पे शो हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। अब इस इंडिकेटर का क्या फ़ायदा है? एक तो आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है? एक इंडिकेटर में आपको सारे इंडिकेटर मिल रहा है, ठीक है? और जो मल्टीपल कंफर्मेशन आपको डैशबोर्ड के थ्रू मिल रहा है। आपको कभी भी डाउटफुल नहीं होगे आप कि भाई मैं लूँ या नहीं लूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। आप अपने हिसाब से सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, हर इंडिकेटर की अलग-अलग सेटिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है? मैंने इसको सेव कर दिया और अब हम देख सकते हैं इसको टेस्ट करते हैं हम, ठीक है? तो इसको हम लोग पुराने डेटा पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे टेस्ट करते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या है यहाँ पे, ठीक है? तो जब आप देखोगे यहाँ गए हम, ठीक है? देखोगे यहाँ पे आप मल्टीपल जो है हम देख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें सपोर्ट ज़ोन भी पता चल जाएगा कि कहाँ हमारा सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है? आप जानते हो जैसे ये यहाँ से ऊपर गया, जो ट्रेड था, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखना, ठीक है? जब ये पहली बार ऊपर गया ना, तो आपको ये सपोर्ट ज़ोन नहीं दिखाई देगा, ठीक है? जब ये दोबारा नीचे आया ना, तो ये ऑटोमेटिक सपोर्ट ज़ोन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि यहाँ पे बायर्स का जो है ज़ोर है। बायर्स का ज़ोर का मतलब ये हो गया कि अब ये नीचे नहीं जाएगा इससे,
ठीक है? तो ये यहाँ पे इसने इसको 3 बार टेस्ट किया, चौथी बार से यहाँ पे इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया है। देखोगे आप ये सपोर्ट ज़ोन है, इस तरह की ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है? इस तरह की ट्रेंड लाइन बना रही है। इसने यहाँ पे इसका एक लिक्विडिटी ग्रैब किया है नीचे से और पूरा जो है इसको मल्टीपल टाइम्स जो है टेस्ट किया है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब ये ऊपर गया पहली बार तो हमें यहाँ नहीं लेना, हमें सपोर्ट ज़ोन का वेट करना है, इसको बनने देना है, ठीक है? अभी बन गया, हमें दिखाई दे जाएगा कुछ टाइम बाद। अगर मैं चाहूँ तो इसका टाइम फ्रेम को जैसे 25 तारीख का था, 25 अक्टूबर का, तो इसको हम रिप्ले कर लेते हैं एक बार। कब बना ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है? 25 अक्टूबर का कितने बजे का है ये? मॉर्निंग से 6 बजे से कर लेते हैं, 3 बजे से कर लेते हैं, ठीक है? फिर वो नेक्स्ट रखते हैं, ठीक है? हमें पता चल जाएगा कि कब बना है ये। ऑलरेडी यहाँ पे उस टाइम के हिसाब से बना हुआ था ये, आप देख सकते हो। ऑलरेडी एक बना हुआ है, ठीक है? रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक सपोर्ट बना हुआ है। ऑलरेडी बना हुआ था यहाँ पे एक पहले से, ठीक है? इसको हम चेक करते हैं। तो इसको मैंने प्ले किया, तो आप देखोगे चल रहा है ये, सपोर्ट ज़ोन ऑलरेडी बना हुआ है ये 38-72 पे, ठीक है? इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट करेगा ये, मतलब इस टाइम पे ही बन गया था ये, 25 तारीख को यहाँ पे इस टाइम फ्रेम पे 10 बजे के आस-पास बन गया था ये, ठीक है? उसको मल्टीपल टाइम टेस्ट करने दो और जब तक ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता यहाँ से, तब तक हम इसको ट्रेड को नहीं एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है? अभी एक और सपोर्ट ज़ोन बन गया यहाँ पे, ठीक है? हम वेट करते हैं, अब हम इसको छोड़ देते हैं, नया बन गया, हम दोनों को देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। क्योंकि ये नया ऑलरेडी बन चुका है, तो अब हम इसके ऊपर और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ठीक है? इसने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली रेजिस्टेंस के ऊपर से, यानी बायर साइड की पूरी लिक्विडिटी चली गई, ठीक है? अब यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा ये, अगर इसको ऊपर जाना है तो, ठीक है? नया रेजिस्टेंस इसने बिल्ड कर लिया, ठीक है? अब हमें क्यों पता चल रहा है कि ये ऊपर जाएगा? क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है, ज़्यादा साइड में टिक है, जो है लॉन्ग की साइड है, तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है ऑलरेडी कि ये ऊपर जाएगा, इसलिए हम जो है नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट करेंगे। जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब होगी, देखो यहाँ तक अभी बन चुका है, ग्रैब नहीं हुई है, ग्रैब होनी चाहिए इसके नीचे से। तो ये पॉइंट है हमारे पास, इसके नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब होगी जैसे ही, उसके बाद हम इसको लॉन्ग साइड में ले लेंगे। ठीक है? हम वेट करेंगे लिक्विडिटी ग्रैब होने का। अब क्या है, कई लोग यहाँ पे पेशेंस जो है अपना खो देते हैं क्योंकि इट्स ऑलरेडी लाइक मोर देन 1 डे का टाइम हो चुका है, तो लोग स्कैल्पिंग करते हैं और वो फँस जाते हैं। ठीक है? यहाँ पे इसने एक और सपोर्ट ज़ोन बनाया है। देखो, क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही उसने वो वाला सपोर्ट ज़ोन बनाया, उसको उसने तोड़ दिया हैंड टू हैंड। क्यों? क्योंकि वो एक टेम्परेरी सपोर्ट ज़ोन था। सॉलिड सपोर्ट ज़ोन जो है वो ये है। मैंने कहा था जब तक ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगा, देखो इसने यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब करी इसके नीचे। तो यहाँ था इसके नीचे एक लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। जितने भी बायर्स के ऑर्डर्स थे सबको उसने जो है लिक्विडिटी उसकी ले ली। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये सीधा ऊपर जाएगा। चलो, ठीक है? जो भी है, अब मैं आपको रैंडम पैटर्न दिखाता हूँ एक। ठीक है? ये तो हमने डेट सेलेक्ट करी थी, रैंडम पैटर्न देखते हैं। रैंडम बार पे ओके, रैंडम नहीं कर, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, एक काम करते हैं रैंडम कोई सी भी। ये ये है एक सपोर्ट ज़ोन यहाँ पे बन रहा है ऑलरेडी, हम देख पा रहे हैं। ठीक है? ये बना, इसके नीचे से लिक्विडिटी चली गई, ले ली ऑलरेडी, ग्रैब कर लिया उन्होंने। ये यहाँ बना है, अब जब ये यहाँ कहीं आएगा इस जगह, ठीक है? इस जगह आएगा, तब आपको लेना है यहाँ से रिवर्सल पे, ठीक है? लेना क्यों है ऊपर की साइड? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग का बन रहा है,
ठीक है? शॉर्ट का बनेगा तो नीचे की साइड लेंगे, लॉन्ग बनेगा तो ऊपर की साइड लेंगे। लॉन्ग क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक और सपोर्ट ज़ोन है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। देखो लिक्विडिटी ग्रैब कर ली इसने, ठीक है? इसको भी तोड़ दिया, इसका मतलब ये इनवैलिड हो गया, ठीक है? अब यहाँ इसके नीचे से इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है? अब हम यहाँ ले सकते हैं इसको इस जगह, ठीक है? यहाँ हाथ में ले लिया और इसको आप शॉर्ट स्कैल्पिंग कर सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज़ आप वेट करो, क्योंकि नया एक सपोर्ट ज़ोन बन गया है, तो इसको टेस्ट होने दो। ये भी टूट गया, तो अब शॉर्ट की साइड अपन को फ़ोकस करना है। इसका मतलब मार्केट अब लॉन्ग से शॉर्ट हो गया है। हम ईएमए को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ईएमए हमने देखा, ईएमए कंटीन्यूअसली ऊपर की साइड है। उसको ऊपर जाने दो, ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करने दो उसको, और नीचे की साइड हम शॉर्ट कर देंगे इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे शॉर्ट का डेटा दिख रहा है। यहाँ आप इसको शॉर्ट कर सकते हो इस जगह से, ठीक है? आप देखोगे लगातार नीचे जाएगा ये, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी है ये। अच्छा, आप बोलोगे येलो येलो पार्ट क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ एक बार। देखो, ये थी लिक्विडिटी, इसमें एक फीचर होता है लिक्विडिटी ज़ोन का, तो हमें ये बता देगा कि लिक्विडिटी कहाँ है सबसे ज़्यादा, किस जगह पे रखी हुई है। फिर इसको प्ले करते हैं दोबारा। अब डेटा इसमें शो नहीं हो पा रहा है, किसी रीज़न की वजह से। एक डेट नहीं चूज़ करते हम लोग, 17 ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। पहले यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट शॉर्ट साइड में दिखा रहा है, तो जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, हम नीचे की साइड में शॉर्ट कर देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट कर चुका है एक बार, दूसरी बार जैसे ही ऊपर जाएगा दोबारा टेस्ट करने, तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे। तीसरी बार जा चुका है ऑलरेडी आई थिंक, तो हमें यहाँ इसको वेट करना चाहिए और शॉर्ट कर देंगे। वही ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी बनती है, इसके ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करने दो, P1 के ऊपर से, P के ऊपर से। हाँ, अब यहाँ से आप शॉर्ट कर दो इसको, ठीक है? P के ऊपर से जैसे लिक्विडिटी ग्रैब, P क्या है? एक सपोर्ट है, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप कह सकते हो, कहना चाहो कह सकते हो। इसके ऊपर से लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली, अब ये नीचे जाएगा, ठीक है? अब टारगेट कहाँ का रखना है, वो हम कंफर्म नहीं बोल सकते अनटिल अनलेस ये इस ज़ोन को नहीं तोड़ता। S1 को तोड़ दिया इसने, आप इसको अपने जो टारगेट था उसको यहाँ पे ले आओ SL को, ठीक है? जैसे इसने अब ये S2 ज़ोन तोड़ा, इसका वेट करो, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगा ये, ग्रैब करेगा। लेकिन इसने यहीं ग्रैब करी, अभी तो इसको वेट करो, यहाँ से ग्रैब करी और ये नीचे जाएगा अब। यहाँ एसएल था हमारा, अब जैसे ही नीचे जाएगा ये, तो आप इसको यहाँ पे ले आओ एसएल को, ठीक है? अभी रुको, इसको नीचे जाने दो, अभी तक ये लिक्विडिटी ग्रैब ही कर रहा है। जैसे ही इसको तोड़ेगा, तो अगर नहीं तोड़ेगा इसको, तो ये होता है कि डायरेक्शन हमने चेंज कर रहा है। ओके, इसने नया सपोर्ट ज़ोन बना दिया है, तो अब ये नीचे नहीं जाएगा, तो आप यहीं कहीं निकल जाओगे, ठीक है? इस तरीके से आपको ये करना है, अदरवाइज़ आप चाहो तो यहाँ तक भी निकल सकते थे, काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट मिलता है आपको। शॉर्ट स्कैल्पिंग आप कर सकते थे, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से ये इंडिकेटर वर्क करता है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो फ्री वर्ज़न के साथ में, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज़, बाय।